सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंग 108 श्री सुधासागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। सभी के मन में एक प्रश्न उठता है और ये सदा से उठता आया है कि हम अच्छाई को जानते हैं लेकिन उस अच्छाई को जीवन में नहीं उतार पाते। सब जानते हैं कि सत्य क्या है लेकिन सत्य उतार नहीं पाते। सब जानते हैं कि धर्म क्या है लेकिन धर्मात्मा बन नहीं पाते। सब जानते हैं कि शराब बुरी है, शराब पीने वाला भी जानता है लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो अच्छाइयों को नहीं जानता, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं जान पाता। मैं पूछता हूं कि साधु बनना अच्छा है या बुरा? तो फिर बनते क्यों नहीं है? साधु बनना बुरा हो तो फिर कहो, मैं विचार करूं। मैं कहूँगा साहब गलती कर ली मैंने, और अच्छा बना हूं तो तुम विचार करो। दो में से एक को तो विचार। मन कहता है कि अच्छा है, ऊपर से नहीं बोल रहे तुम, मैं भी मान रहा हूं, अंदर से बोल रहे हो साधु बनना अच्छा है, लेकिन बन क्यों नहीं पा रहे? कितने भाव निकल गए अच्छे को अच्छा कहते कहते, लेकिन हम अच्छे नहीं बन पाए। भगवान को भगवान कहते हमारे अनंत भाव निकल गए, हम भगवान नहीं बन पाए। गुरु को हम गुरु कहते कहते जन्म जन्म निकल गए, हम गुरु नहीं बन पाए। हमने कितनी अच्छाइयों की प्रशंसा की। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग, आप लोग अच्छाइयां नहीं जानते। अच्छाई को हर व्यक्ति जानता है। जब भी आप पूछो तब यही कहोगे नहीं बहुत अच्छी चीज। एक व्यक्ति बिल्कुल बोलता नहीं है, मौन रहता है। आपसे पूछा जाए ये व्यक्ति कैसा है? अरे महाराज वो तो बिल्कुल देवता है, सदा मौन रहता है। लेकिन तुम एक मिनट भी मौन, आखिर क्यों? क्या कारण है? वह व्यक्ति डूब जाए जो तैरना नहीं जानता है, लेकिन वह व्यक्ति डूब रहा है जो तैर के जानता। वह व्यक्ति गलत कर जाए जो गलत अच्छी को नहीं जानता है, लेकिन वह व्यक्ति गलती कर रहा है जो सही को जानता है। सबसे बड़ा मूर्ख वह नहीं है जो कुछ नहीं जानता और उससे गलती हो जाती है। सबसे ज्यादा मूर्ख वह है जो जानता है फिर भी गलती करता है। जानता है, मूर्ख सबसे ज्यादा मूर्ख वह है जो जान रहा है, सब कुछ जान रहा है, लेकिन फिर भी गलती कर रहा है। पड़ा हुआ है पॉकेट पे कि तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए, फिर भी जो नहीं पढ़ा लिखा है वो खा ले तो कोई बड़ी बात नहीं। और ये दशा 99.99 लोगों की है। इतने लोग सब अच्छाई को जानते, सब बुराई को जानते,
लेकिन उसके बावजूद भी सब जानते हैं कि सब यहीं छोड़ के जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं छूटता है। फिर भी राग द्वेष कसाएं सब जानते हैं, कसाएं बहुत बुरी हैं, कि जब मौका आ जाए तो कसाए किए बिना, सब कहते गुस्सा बुरा है, गुस्सा बुरा है, और सामने कोई गाली दे दे तो गुस्सा रुकता नहीं। सबसे ज्यादा मूर्खता ज्ञानी व्यक्ति के लिए उपदेश। जब कभी हम जैनियों को उपदेश देते हैं तो हम अज्ञानी मानते ही नहीं, क्योंकि जन्म से व्यक्ति इतना तो ज्ञान है ही कि हमें कब खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं, ये तो तुम सीखे हुए हो। नशा नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, गलत। कितनी बातें हैं जो जन्म से ही मिलती है। एक मांसाहारी कुल में जन्मा हुए व्यक्ति को हम अज्ञानी मान के संबोधन करें, वो जानता नहीं, उनके बाप दादों ने बताया नहीं, लेकिन तुम्हारे तो बाप दादे पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ जानते। सबसे बड़ा संसार का पापी वह है जो सब कुछ जानता हुआ भी सब कुछ गलत कर रहा है। अनजाना व्यक्ति को पशु गलती करता है, कोई बात नहीं, वो अज्ञानी है। मनुष्यों में सबसे ज्यादा यदि दुनिया में कोई मूर्ख यदि कोई है, सबसे ज्यादा मूर्ख यदि दुनिया में कोई मिलेंगे, वो मिलेंगे जैनियों में, क्योंकि जैनी सब कुछ जानता है। हम किस मूर्ख की चर्चा कर रहे हैं? उसकी नहीं जो कुछ भी नहीं, वो सच्चे देव को नहीं जानता, इसलिए कुदेवों के पास चला जाता है। उस मूर्ख की बात नहीं कर रहा हूं। जो देव को जानता ही, उसने कभी जिनेंद्र का नाम ही नहीं सुना, वो कभी भगवान को जानते ही नहीं, सच्चा भगवान के, इसलिए बेचारा भटकता रहता है। वो ज्यादा मूर्ख नहीं है। सबसे ज्यादा मूर्ख वह है जो जिनेंद्र को जानता है कि सच्चा देव है, फिर भी चबूतरों पर अगरबत्ती लगाना पहुंच जाता है। बोलो, क्या दमोह के जैनी इससे वंचित हैं? दमोह के जैनी जिनेंद्र देव को जानते हैं कि नहीं? गली गली में मंदिर है, फिर भी जन्म से आपको जिनेंद्र का स्वरूप बताया गया, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति खोटे देवों के पास खड़ा हुआ मिलता है। खोटे देवों के पास मांगो, चोखा देव जान रहा है। अब इस व्यक्ति को क्या सजा दी जाए? कर्म कहेगा वो तो अज्ञानी है, वो कुछ नहीं जानता, जानते तो तुम हो। इसलिए मैं कहता हूं, संसार में यदि मूर्खों की लिस्ट बनाई जाए तो महामूर्खों में नाम आएगा जैनी का, और उसमें भी जैनियों में भी दमोह का शिरोमणि, मूर्ख शिरोमणि। एक होली पे जो टाइटल दिया जाता है, होली पे मूर्ख शिरोमणि, और उससे भी बड़ा मूर्ख कहलाएगा जो संत शिरोमणि का भक्त हो और संत शिरोमणि के दर्शन किए हो, संत शिरोमणि को हार दिया हो, संत शिरोमणि को नमोस्तु किया हो, उसके बावजूद भी वो खोटे देव के पास जाए तो ये परम शिरोमणि मूर्ख है। क्या बात, कैसी दशा! सत्य तुम्हारे सामने खड़ा है, सच्चा देव तुम्हारे पड़ोस में बैठा है, और तुम खोटे
जो राग द्वेष से कलमश हैं, जो देव हैं ही नहीं, उनको देवत्व का रूप पूछ रहे। जान करके दो ही व्यक्ति जहर पीते हैं, या तो सुसाइड करना चाहता है और या फिर उसको एक बोतल का नशा चढ़ाया है, या पागल हो गया है, या सुसाइड करना है। सबसे बड़ा बाजार में जहर कौन ढूंढता है? जान रहा है जहर सुसाइड करने पर। तो सबसे ज्यादा धर्म की आत्महत्या करने वाले जैनियों में मिलेंगे, जो जान करके भी जहर पीते हैं, जान करके। और जानकर जहर पीने वाला नियम से सुसाइड ही करता है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति महान पापी होता है। और जैनियों का सबसे जानते हैं कि गुरु कौन है, फिर भी खोटे गुरु के पास जानते हैं। जैनी को जन्म से सिखाया जाता है कि तुम्हारा सच्चा गुरु कैसा होता है, तुम्हारे गुरु के लक्षण क्या पाए जाते हैं। उसके बावजूद जैनी खोटे गुरु के पास पाया गया। जानता है जैनी के सच्चा मंत्र क्या है? बोलो, सच्चा मंत्र क्या है? महामंत्र क्या है? उसके बावजूद भी पता नहीं कौन कौन से मंत्रों की माला फेरते देखे जाते हैं जैनी। नमोकार मंत्र को जानते हैं, फिर भी कहते हैं कि नमोकार मंत्र महामंत्र है, फिर भी बहुत बड़ी विचित्र दशा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जैनियों के लिए कोई ऊपरी बाधा हो, कोई भूत वगैरह आके कराता होगा उल्टी सीधी वाला। भूत कहता होगा कि तू सच्चे को जानता है लेकिन जहर पी। कोई ना कोई कारण तो है। कौन व्यक्ति है जो दीपक हाथ में लेके कुएं में पड़ता है? कौन व्यक्ति है जो अमृत को जानकर जहर पीने के लिए भाव करता है? कहीं ना कहीं कोई भूल हो रही है, कोई कमी है। लेकिन इस कमी को खोजना पड़ेगा। नहीं खोजेंगे तो हम बहुत धोखे में पड़ते जाएंगे। और सत्य से हमारे सामने खड़ा रहेगा, अमृत हमारे सामने कुंड होगा अमृत का, और हम जहर पी पी करके मर जाएंगे। और तुम्हारे घर में क्या था? तुम्हारे कुल में अमृत कुंड था, तुम्हारे घर में अमृत कुंड था, तुम्हारे पड़ोस में अमृत कुंड था, तुम्हारे मंदिर में अमृत कुंड था, तुम्हारे देव शायद गुरु अमृत कुंड थे। और जैनी का पोस्टमार्टम हुआ। अब देखना कहाँ कहाँ अमृत कुंड है। मंदिर में अमृत कुंड, स्टेज पे, शास्त्र में, जाति में, कुल में, घर में। किसका घर है? जैनी का। और सारे घर में अमृत ही कुंड था, सब जगह खून में अमृत कुंड। और वो मर गया। मरने के बाद पोस्टमार्टम किया गया, रिपोर्ट आई ये जहर से मरा है। अब बताओ, सब तरफ अमृत कुंड था, पानी की गगरिया में। जल्दी बोलो, छना हुआ पानी है। पानी की गगरिया में अमृत कुंड, छना हुआ पानी तो अमृत है। भोजन के चूल्हे पर सब भक्ष था, फिर भी पोस्टमार्टम में आया जहर से मरा है, जहर से मरा है। टेंशन यह है कि इसको जहर कहां से मिल गया। जेल व्यक्ति में एक व्यक्ति ने सेल्फास खा के मर गया। तो सेल्फास से मरने का कोई बड़ी नहीं, वो तो मरता ही है। लेकिन जेल में सेल्फास
आया कहां? अब उसको मरने की चिंता नहीं है कि वो मर गया, उस पर कोई जांच नहीं हुई, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई सीबीआई नहीं बैठी कि भाई ये सेल्फ हार्ट से मरा है क्या कोई दूसरी गोली खाई है। सबने कहा मरा होगा सेल्फ हार्ट से, वो मर गया उसकी चिंता नहीं है। चिंता यह है कि सेल्फ हार्ट जेल में आई कहां से, जांच इस पर बैठ रही है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया गया, सेल्फ हार्ट जेल में पहुंचा कैसे? जब इतनी पाबंदी है, वहां हर चीज जांच से जाती है, तो पहुंचा कैसे? कैसे पहुंच गया? बोलो, टेंशन का विषय होता है कि नहीं? और इसी पे जांच होगी, पहुंचा कैसे? बस यही मैं पूछ रहा हूं कि एक जैनी जहर खा के मर गया, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। मुझे टेंशन तुम्हारे मरने का नहीं, तुम तो 100 बार मरो। मैं तो यही सोच रहा हूं कि ये जहर जैनी के पास पहुंचा कैसे, ये पाप जैनी के पास पहुंचा कैसे, ये बुराई जैनी के पास पहुंची कैसे? एक व्यक्ति ने शराब पी ली, ये शराब जैनी के पास पहुंची कैसे? क्या इसका बाप पीता था? क्या इसके दादा पीते थे? क्या इसके भगवान पीते थे? क्या इसके गुरु पीते थे? क्या इसके शास्त्रों में पीना लिखा है? तो फिर कैसे पी गया? सीबीआई जांच बैठा लो, पहुंच कहां से गई, कहां से पहुंच गई? जैनी रात में खा गया। सवाल खाने का नहीं है, जैनी को रात में भोजन मिला कहां से? भगवान ने दिया होगा, गुरु ने दिया होगा, कोलोज जाति ने दिया होगा। पहुंचा कैसे? कैसे खा गया रात में? सवाल है, जैनी रात में खाने का संस्कार आया कहां से? वंश में तो नहीं था। ये वंश तो इक्ष्वाकु वंशज है, ऋषभ देव का वंश है, तीर्थंकरों का वंश है। उस वंश में तो कभी रात में खाया नहीं गया। ये कैसे खा गया? ये कैसे खा गया? विचार विमर्श, खोज इस पे करो, मान लो, शोध इस पे करो। हर व्यक्ति को इस बात पर शोध करना है। सवाल ये नहीं कि आज कोई दूसरे लोग मांसाहारी है, नहीं, उस पर विचार मत करो। दुनिया में क्या हो रहा है इस पर विचार मत करो। दुनिया मांसाहारी है, इस पर विचार मत करो। दुनिया शराबखोरी कर रही है, इस पर विचार मत करो। दुनिया गुटखा खा रही है, इस पर विचार मत करो। दुनिया रातों में खा रही है, इस पर विचार मत करो, क्योंकि वहां तो सब कुछ मालूम है कि बाप खा रहा है तो बेटा खाएगी। बाप शराब पी रहा है तो बेटा शराब पी करके ही पैदा किया है, क्यों नहीं पिएगा? वो तो रात में उसके बाप खाते, उनके गुरु खाते, उनके सब खाते। बेटा खा रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? स्पष्ट है। सेल्फ हार्ट बाजार में मिलता है, ले आया। सवाल सेल्फ हार्ट का नहीं है, सवाल सेल्फ हार्ट जेल में आया का। सवाल रात्रि भोजन का नहीं है, सवाल है कि जैनी के घर में रात्रि भोजन आया कहां से? कहां से आया? कौन खाता था? किसने रखा था? किसने बनाया था? किसने कहा था कि तुम रात में भी खा सकते हो? किसने कहा था? उसका नाम पूछना है। सीबीआई इस पे बैठ रही है कि तुम्हें किसने कहा कि रात में खाना था? किसने बना के रखा, उसका नाम बताओ। और कौन खाता था तुम्हारे पूर्वजों में? तुम्हारे भगवान, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पूर्व वंशज, उनका पता करो, उनका पता करो। जब भी किसी अच्छे कुल में, अच्छी जाति में, अच्छे व्यक्ति में दोष आए, बुरे आदमी में नहीं, बुरे आदमी में कोई दोष आ जाए उसकी जांच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बुराई है, उसमें क्या फर्क पड़ना।
अच्छे आदमी में कोई दोष आ जाए तो जांच बैठना चाहिए, आया कहां से, आया कहां से, क्योंकि तो अच्छा आदमी था। मुनि महाराज में कोई दोष आ जाए तो जांच बैठना चाहिए कि आखिर ये दोष आया कहां, क्योंकि तो अच्छा है, अच्छी समाज है, अच्छी जाति है, अच्छा गुरु पद है, अच्छा पद है। यदि मुनि का खोटा पद होता तो कोई बात नहीं, खोटे मुनि में कोई बुराई आ गई तो कोई बड़ी बात, क्योंकि खोटे ही, खोटे भगवान में कोई बुराई आ गई तो क्या बात है, खोटे ही है। लेकिन चोखे में कोई खोट आ जाए तो जांच का सवाल है, आखिर चोखे में खोट आई कहां, कौन है इसका। जब किसी पिता को अपने बेटे पर बहुत विश्वास होता है तो एक ही बात कहता, मेरा बेटा खोटा हो नहीं सकता, मैंने ऐसा कभी संस्कार दिया नहीं, हो ही नहीं सकता, मेरा खून ऐसा गंदा नहीं हो सकता। मां कहती मेरा दूध इतना गंदा नहीं हो सकता, लोग कहते गंदगी कर रहा है, तुम कह रहे गंदा नहीं हो सकता। जो अच्छे माँ बाप होते हैं वो तुरंत बेटे की तरफ नहीं देखते, बेटे ने गंदा कार्य ये नहीं देखते, वो सबसे पहले सोचते हैं ये गंदा विचार आया कहां से, किसकी संगति से आया, ये कल कहां गया था, कल इसके साथ कौन कौन था, कौन कौन था। बेटे को नहीं कह रहे अब गलती, बेटे को दोष नहीं दे रहे, कल ये बेटा कहां गया था, किसके साथ था, वे कौन थे, वो कैसे थे, सारा का सारा इकट्ठा करेगा और फिर उसके ऊपर कदम उठाएगा। बेटा गलत हो ही नहीं सकता, किसी ने गलत संस्कार दिया है, कैसी गलती का सवाल ही नहीं, मेरा बेटा है, गलत हो ही नहीं, किसी ने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया, उस पर ध्यान दो, उस संगति से बचाओ बेटे को, उस संगति से बचाओ। अब बेटे को दोष मत दो, बेटे को दोष मत दो, बेटे ने जिसकी संगति की है उस संगति से उसको दूर कर दो। बेटा तो राजा बेटा था और है और रहेगा। आजकल के बेटा बिटिया बिगड़ रहे हैं, लोग परेशान हैं, हमारे पास आते हमारा बेटा बेटा बिटिया हो गया, तो क्या करें। तो मैं थोड़ा सा, तो मालूम है मैं थोड़ा जो माँ बाप कभी बेटा बेटियों को आते, महाराज ये बिगड़ रहा है, ये बिगड़ रहा है, तो मैं तुरंत कहता हूँ सही बोलो, बेटा तुम्हारा था कि 2 नंबर का था। अब मैं क्या करूँ, मेरी आदत ही है, तुम्हारा बेटा था ओरिजिनल के 2 नंबर का था, सही सही बताओ। महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, बोलो जब एकदम तुम्हारे बेटे पे और बिटिया पे ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दें और वो मैं लगाऊं, दिन में तारे आ जाते हो। महाराज जी आप कैसी बात, मेरी बिटिया है, मेरी है और मेरा बेटा है, तो बताओ तुम दोनों बिगड़े हुए होगे। बोले महाराज ये भी लांछन मत लगाओ, हम दोनों बहुत बिगड़े हुए नहीं हैं, अच्छे। तो फिर अब तुम्हें सावधान, या तो वो तुम्हारा बेटा बिटिया है नहीं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कान खोल के सुनो, तुम्हारा बेटा यदि तुम्हारे कुल के विपरीत जा रहा है, तुम्हारी भावना के विपरीत जा रहा है, तुम्हारे आचरण के विपरीत जा रहा है, जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो पहली शंका कर लेना। अब मजा दिखा रहा हूं, घर घर में लड़ाई हो जाएगी, तुम दोनों का वो बेटा है ही नहीं, वो बिटिया है ही नहीं। एक बात महाराज जी देखो, अब इतना बड़ा लांछन मत लगाओ आप, हम DNA की रिपोर्ट ला दें,
फिर तो आप मानोगे कि ये बेटा बिटिया है। हाँ, मान जाओ, तो इतना जिद्दी भी नहीं होंगे। अब जब डीएनए की रिपोर्ट ला दी तो, और हमारे लिए डीएनए की रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है, माँ बाप ने स्वयं गवाह दे दी, ये मेरा ही बेटा है, मेरी ही बिटिया है, मैं उसी को डीएनए की रिपोर्ट मान कर कहता हूं सही है। तुम दोनों बोल दो है तो है। हमें विश्वास है मेरा भक्त मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलेगा। मेरा विश्वास है मेरे सामने मेरा भक्त कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये मेरा विश्वास है और उसी का गवाह है। फॉर एग्जाम्पल दूं, उसी का परिणाम है कि प्रतिदिन तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोलते हो और मैं ले लेता हूं। ये विश्वास नहीं तो और क्या है? बोलो, यदि मैं संदेह करूं क्यों रे झूठ तो नहीं बोल रहा है, पहले जांच करवाता नहीं। यदि जांच करवाया तो महाराज और भक्त का संबंध खत्म हो गया। यदि जांच का मन आ गया, समाप्त, गुरु शिष्य का संबंध खत्म। अब कोई संबंध नहीं है। विश्वास की तो कीमत है, विश्वास है तभी तो दान है, विश्वास है तभी तो तुम अवभाग्य मान रहे हो और हम भी मान करके ले रहे हैं विश्वास के बल पर। यदि विश्वास नहीं होता तो वह सवाल ही नहीं उठता था। तुमने बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, तीर्थंकर ने भी अंजलि खोल दी, हमने नहीं। किन्होंने? अवध ज्ञानी, 4 ज्ञान के धारी ऋषभ देव, 4 ज्ञान के धारी महावीर स्वामी ने भी मात्र तुमने शुद्धि बोली नहीं, उनने अंजलि खोल दी, अवध ज्ञान भी नहीं लगाया। चलो हमारे पास तो अवध ज्ञान है ही नहीं, तीर्थंकर के पास तो था। स्पष्ट आगम में उल्लेख आया है, भोजन करने गए हो कि आहार लेने गए हो, भूख मिटाने गए हो कि दान लेने गए हो। यदि भूख मिटाने के लिए गए हो तो अवध ज्ञान लगा के रखना। नहीं, मेरे भूख मिटाने का भाव नहीं है, मैं तो अपने भक्त का कल्याण चाहता हूं, मैं तो अपने भक्त का उद्धार चाहता हूं। तो फिर अवधि ज्ञान लगाने की मना कर दिया गया कि तुम अनजाने चौके में जा रहे हो, तुम अवधि ज्ञान नहीं लगाओगे कि इसने जो बोला है वो सही है या गलत। अवधि ज्ञान है, जान सकते वो जान सकते तेरा आहार शुद्ध है कि नहीं, तेरा मन शुद्ध है कि नहीं, तू ऊपर सब जान सकते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान नहीं लगाएंगे। धोखा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं धोखा हुआ। हमारे यहां कई महाराजों को गलत लोगों ने पड़गा लिया, बहुत गलत लोगों को। शेठ सुदर्शन ने एक बार गणिका ने पड़गा लिया, जंगल से आए, अकेले महाराज थे, एका बिहारी थे। उसने उनके साथ पड़गा के कमरा बंद करके महल में गलत चेष्टाएं की। एक ने गलत ढंग से पड़गा करके पॉइजन दे दिया। एक बार गलत राजा ने पड़गा करके उनको मौत के घाट उतार दिया। इतनी दुर्घटनाएं हुई। मुनि महाराज हैं, कुछ भी हो सकता। अपन तो यहां सब एक दूसरे को जानते हैं, चौथे काल में कौन किसको जानता था? महाराज भी तुम्हें नहीं जानते थे। अब तो हम सब जानते हैं, सब एक दूसरे से परिचित हैं। पहले तो जंगल में रहते थे और नगर के बाहर आते थे, कहीं भी व्यक्ति चौका लगा करके पड़गा सकता था। कोई भी पड़गा नहीं, विधि से सीखना। महारानी शेल्ला का अपहरण ऐसे ही हुआ। अभय कुमार ने जैन धर्म की शिक्षा ली, क्षुल्लक और ब्रह्मचारी बनकर के
पूरे धर्म की बातें सिखाई। जब बाद में पता चला कि ये तो जैनी है ही नहीं, लेकिन अब क्या होता, वो तो जो होना था वो जैनी बना। अभय कुमार शरणक पुत्र महारानी अब चेलना को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि महारानी चेलना का नियम था, महावीर की मौसी थी कि मैं जैन कुल में ही जैन राजा के यहां भी शादी करूं, और राजा शरणक उस पर मोहित हो जाता है। अब क्या करें? अभय कुमार बहुत चतुर व्यक्ति थे। अभय कुमार राजा शरणक की प्रथम रानी के पुत्र थे। उन्होंने पिता की ये हालत देख करके, पिता की ये हालत देख करके छद्म भेष धारण किया, जैन धर्म पढ़ा, सीखने के लिए नहीं, सेकंड मम्मी लाने के लिए। हाँ, कैसे कैसे लोग होते थे। पिताओं की वासना की पूर्ति करने के लिए बेटों को बलिदान देना पड़ता था। बेटों को महाभारत में देखो, ताजश्री को कुंवारा क्यों रहना पड़ा? मालूम क्यों? पिताजी के कारण। उनके पिता शांतनु अनेक रानियों के पिता पति होकर के भी एक धीवर कन्या पर मोहित हो गए। एक धीवर कन्या पर मोहित हो गए, और वो सारी कहानी तुम महाभारत में देख लेना, पढ़ने में आया तो पढ़ लेना। अब वो धीवर का पिता कहता है राजा का मौका है। राजा से कहा कि मेरी कन्या ज्येष्ठ पटरानी बनेगी। अब राजा तो राजा ही होता, उसने कहा साहब बना दूंगा। अब पुरानी पुरानी पटरानी हो क्या होगा, लेकिन बना दिया। उसने कहा इतना ही नहीं होगा, हमारी बेटी से जो प्रथम पुत्र होगा वह राजगद्दी पर बैठेगा। लड़की वाला बहुत होशियार होता है। सबसे ज्यादा दुनिया में होशियार कोई होता तो लड़की का बाप होता है, क्योंकि वो जानता है कि इसकी जिंदगी पराए घर में उसको सुखी बनाना है। जिम्मेवारी कितनी है, बेटे है तो अपने पास रहना है, लेकिन बिटिया का सबसे बड़ा उसके पास है भेजना पराए घर में है, और बेटी को सुखी बनाना है पराए घर में। अपने घर में सुखी बनाना सरल है, पराए घर में सुखी बनाना बहुत कठिन है। और माँ बाप यही चाहते मेरी बेटी पराए घर जाएगी लेकिन वहां सुखी रहे। तो पिता ने मांग लिया कि इसका बेटा ही राजगद्दी लेगा। वो भी मंजूर कर लिया ताजश्री ने, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। बोले तुम नहीं बैठोगे तो क्या हुआ, तुम बड़े पुत्र हो। राजगद्दी का अधिकारी कौन है? ज्येष्ठ पुत्र। तो अपने पिता के लिए, पिता की वासना की पूर्ति के लिए भीष्म पितामह गांगेय को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ा। फिर जो धीवर कन्या थी उसके पिता ने दरवाया कि तुम पहले संयम धारण करो, और इसके बावजूद भी एक वचन और दो कि तुम अलग से राज्य गद्दी नहीं बसाओगे। भीष्म पिता ने सोच लिया कि चलो मैं राज्य का त्याग कर दूंगा, अपना कहीं दूसरा राज्य कर लूंगा, दूसरा राज्य कर लूंगा। तो पिता जानता था कि हमारे बेटी का बेटा कितनी होशियार हो, ये होशियार हो ही नहीं सकता। ओरिजिनल छत्री तो ये राजगद्दी लायक मेरा बेटा नहीं होगा, इसमें इतनी दम नहीं होगी कि राजगद्दी को। तो दूसरा वचन दिया कि तुम दूसरा राज्य नहीं बसाओगे, सदा इस राजगद्दी की रक्षा के लिए खड़े रहोगे। राज्य मेरा बेटा करेगा, राज तुम संयम धारण करोगे और सदा हस्तिनापुर की गद्दी की। गांगेय ने वो भी वचन दे दिया।
उस समय ब्रह्मांड कांप गया था कि एक जवान बेटा बूढ़े बाप की वासना के लिए संयम धारण कर रहा है। बहुत समझाया शांतनु को, लेकिन वासना बहुत बुरी होती है। उसने ये नहीं समझा कि मैं इतना बुढ़ा होकर, इतने रानियों का पति होकर, हमारी हालत ये है, ये बेटा तो अभी जवान ही हुआ है, ये जिंदगी का क्या रहेगा। लेकिन कुछ नहीं, अंधा क्या नहीं करता। काम का अंधा व्यक्ति वास्तविक अंधा हो जाता है। शांतनु ने सब स्वीकार कर लिया और अपना गर्भ जाया और भीष्म पितामह की जिंदगी को नरक कर दिया। संन्यास ले नहीं सकता, अलग राज्य बसा नहीं सकता। तुम लोग सोचते हो कि ताजश्री सदा अन्याय के पक्ष में क्यों खड़े रहे। मैं भी कई बार सोचता था जब कि ताजश्री बड़ी गंगे गंगे बात करते हैं, अरे क्या जरूरत थी हस्तिनापुर के पक्ष में खड़े होने की, जब मालूम है कि दुर्योधन गलत है, दशरथ गलत है, क्या जरूरत थी। जब पूरा महाभारत पढ़ा तब पता आया कि महापुरुष के चारों तरफ कितनी बेड़ियां डाली गई थी, वचन का पक्का। हस्तिनापुर मर जाओगे, हस्तिनापुर के लिए, हस्तिनापुर की सदा रक्षा करोगे, सदा रक्षा करोगे, क्योंकि उन्हें मालूम था आगे क्या होने वाला है, रक्षा तो गांगे ही करेगा। ऐसे ऐसे इतिहास हुए, यही स्थिति जैन दशा में हुई। अभय कुमार कहते, पिताजी क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मेरी माँ तुम्हारी पत्नी है, कितनी रानियां हैं, आप क्यों चेलना के पीछे पड़ते हो। और चेलना सम्यक दृष्टि है, जैन है, महावीर की मौसी है, वो आपसे कदापि, आपके वंश में, आपके राज्य में कदापि किसी से शादी नहीं कर सकेगी। लेकिन सैनिक राजा नहीं समझे, बेटा तो बेटा ही होता है। पिता को चेलना को मिलाने के लिए उसने जैन धर्म पढ़ा, जैन शास्त्र पढ़े, जैनी मुनि की चर्या समझी, क्षुल्लक की चर्या समझी, एलक की चर्या समझी, सारी चर्या समझ करके विश्वास में लेकर के राजा चेटक के राज्य में जाकर के जैनी बन के पहुंचा। और जैनी बन करके विश्वास जीता, और विश्वास जीत करके राजकुमारी चेलना का अपहरण करके अपने पिताजी के पास लाके छोड़ दिया। महारानी चेलना पहले कुछ समझ नहीं पाई, जब पता चला तब तो भावना पड़ चुकी थी, वचन हो चुके थे, तब पता चला। लेकिन अब महारानी चेलना भी क्या करे, ठीक है। अब महारानी चेलना ने कहा, बेटा अभय कुमार, तुमने अपने पिता के लिए, उसने क्षमा मांगी कि छोटी माँ, मैंने जो कुछ भी किया पिता के लिए किया, और पिता के लिए मैंने किया क्योंकि मैं पिता को बहुत चाहता हूं, उनको मरता नहीं देख सकता था, मैं अनाथ नहीं हो सकता था, क्योंकि ये नहीं करता तो पिता का मरना निश्चित था। मैं अनाथ हो जाता, राज्य अनाथ हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता। महारानी चेलना ने अभय कुमार से गुस्सा नहीं हुआ, बोले कोई बात नहीं बेटा, तुमने पिता के लिए सब कुछ किया है, राज्य के लिए किया है, लेकिन मैं भी राजकुमारी हूं। अब मैं अपने धर्म को बचाने के लिए सब कुछ करूंगी। क्या गजब देखना है। महारानी चेलना से अभय कुमार कहते, मां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब देखना बेटा किसके पक्ष में हो गया हो। मां मैंने तो आपको समझा था कि तुम मुझे भस्म कर दोगी, तुम मेरे से नाराज हो जाओगी,
बद्दुआ दोगी, दुष्ट तूने ऐसा पाप किया मेरे साथ, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, और आज तुम्हारी कोई ग्लानि भाव नहीं हुआ, बल्कि तुमने एक प्रतिज्ञा कर ली। हाँ बेटा, मैं प्रतिज्ञा करती हूं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए तुम मेरा शरीर ले सकते हो, मेरी आत्मा नहीं। तुम शरीर विधर्मी का पत्नी हो सकती हो, धर्म तो आज भी जिनेंद्र का है और वही रहेगा। और मैं अपने जैन धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं, किसी भी परिस्थिति में आ जाओ, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। जो व्यवहारिक संबंध है वो बने रहे, धर्म नहीं छोड़ूंगा। और हो सकेगा यदि मेरी सच्ची श्रद्धा और सच्चे समर्पण में अतिशय होगा तो इस सारे घर को मैं जैन बना के रहूंगा। सम्यक दृष्टि से टकराना हंसी मजाक नहीं है। बेटा, तुमने एक धर्मात्मा को धोखा दिया है। महारानी चेलना अभय कुमार से कहते, बेटा तुम्हारे पिता ने, तुमने, तुम्हारे वंश ने एक धर्म के साथ धोखा किया, एक धर्म प्रतिज्ञा को आपने तोड़ा है, मेरे नियम को आपने तोड़ा हो, इस ढंग से तोड़ दिया कि अब मैं कहीं की नहीं रही, और तुमने धर्म से टकराने का प्रयास किया है। धर्मात्मा से सुनो, कान खोलकर सुनो, धर्मात्मा से टकराने वाला व्यक्ति या तो धर्मात्मा हो जाएगा या फिर चूर चूर होकर भस्म हो जाएगा। सारे जगत से मेरा कहना है, धर्मात्मा से मत टकराना, धर्मात्मा को कभी धोखा मत देना, धर्मात्मा के साथ कभी बुरा मत करना। चोर हो तो कभी किसी सज्जन के यहां डाका मत डालना। चोर यदि हो, सुन रहे हो ना, ठगिया हो तो कभी सज्जन को मत ठगना। गाली देते हो तो कभी सज्जन को गाली मत देना। बुराई करते हो, निंदा करते हो तो कभी सज्जन की बुराई मत करना। कभी साधु की बुराई करने की तुम्हारी आदत है करना। आप यदि और कुछ नहीं कर सकते हो तो लो, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम्हें बुराई करने की आदत है, तुम्हें बुराइयां देखने की आदत है, कोई बात नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी साधु की बुराई मत देखना, किसी साधु की बुराई मत करना। तुम्हें गाली देने का मन है, देना, खूब देना, लेकिन कभी अपने से बड़े पूज्य को मत देना, अपनों को मत देना। गाली देना, मैं गाली पुराण भी पढ़ाता हूं। अरे क्या बात है, गाली बहुत अच्छी चीज है। दुनिया में जो कुछ चीजें हैं वे कभी बुरी हो ही नहीं सकती, बस इतना ध्यान रखना। मैं एक ही त्याग कराता हूं, गाली कभी अपनों से बड़ों को नहीं निकल जाए और गाली कभी अपनों को ना निकल जाए। बस गाली रिजर्व रखो दुश्मन के लिए, क्रोध दुश्मन के लिए इकट्ठा रखो। चाणक्य ने लिखा है, जिस राजा को क्रोध नहीं आता वो कभी युद्ध में नहीं जीत सकता। क्रोध में युद्ध में जाते ऐसी आंखें निकालो, ऐसे शब्द निकालो कि सबसे पहले आधा तो सिलेंडर वो वैसे ही हो जाए, बढ़िया खतरनाक है। ये सिखाया, ऐसी गालियां, ऐसा क्रोध, ऐसा आक्रामक मुद्रा कि सामने वाले की वैसे ही हवा चाहिए। ऐसा क्रोध भी चाहिए। मैं वो पक्षधर नहीं हूं, मैं जितना पीछी का पक्ष लेता हूं उतना ही तलवार का पक्ष लेता हूं। कोई चीज बुरी नहीं है, बस अपनों को गाली मत देना, अपनों को गाली मत देना। जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता हो उसको गाली मत देना। जैनियों की सबसे बड़ी गंदी चीज है
जैनी दुश्मन को गाली बहुत कम देता है, अपने घर में गाली घर वालों को ज्यादा देता है। घर में गालियां दुश्मनों को तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो दांत तोड़ के हाथ पर रख देगा। दुश्मन को गाली नहीं देता जैनी, मैंने बहुत कम सुना है। देगा तो कमरा बंद करके देगा, और इतनी दूर जाके देगा कि दुश्मन सुन ना देवे। दुश्मन को देगा भी तो कब देगा, जिससे दुश्मन सुन। लेकिन सबसे बड़ा खेद है, ये सबसे बड़ा जैनियों का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि जैनी अपने घर में गाली देते हैं अपने बेटे को। अब बेटे को, अब देखना तुम्हारे खाते में, मैं इसलिए बता रहा हूं, जैनी के खाते में लिखा मिलेगा कल के दिन कि तूने अपनी बहन बेटी के साथ व्यभिचार किया था, तूने बहन के साथ व्यभिचार किया था, तूने सासू माँ के साथ व्यभिचार किया था। ये तुम्हारे खाते में लिखा मिलेगा। बोलो दमोह में ऐसा कौन है जिसने अपनी बेटी के साथ व्यभिचार किया? मुझे विश्वास है एक भी नहीं। कौन है यहां जिसने अपनी बहन के साथ व्यभिचार किया हो? एक भी नहीं। वो बताओ जिसने अपनी सासू के साथ व्यभिचार किया हो? मुझे विश्वास है जैनी में एक भी नहीं निकलेगा। लेकिन तुम्हारी किस्मत में लिखा मिलेगा, तुम्हारी किस्मत में लिखा मिलेगा, और तुम उस सजा भोग रहे होगे, तुम पे कोड़े पड़ रहे हो। और पर बहन के साथ, बेटी के साथ, सासू के साथ विचार किया, और तुम चिल्ला चिल्ला के कहोगे मैं दमोह का आदमी हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। महाराज से पूछ लो, गवाह देख लो। किस्मत कहेगी गवाह की जरूरत नहीं, जब वहां याद दिला जाएगा। अम्बावारीस नाम के देव याद दिलाएंगे, बड़ा निमुनारायण शुद्ध बनता है, गवाह मांगता है महाराज से, गवाह मांगता है भगवान से। बोल तूने अपने बेटे ने जब गलती की थी, और बेटे को तूने बहन की गाली दी थी कि नहीं? वो तो मेरे मुंह पर रखी रहती थी। तो बेटे की बहन तेरी कौन हुई? बोलो भाई, बेटी हुई, बेटी हुई। तुमने तो बेटे को बहन की गाली दी है, बेटी कौन हुई? तुम उसकी बेटी तुम्हारी हुई। और पाप मन से ही किया जाता है कि वचन से भी? हमारे यहाँ पाप 3 से होता, मन से, वचन से और काया से। काया से आपने पाप नहीं किया, पक्का है। मन से भी नहीं किया ये भी, लेकिन गाली, भाई को बहन की गाली दे दी। और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, जब तुम पत्नी से झगड़ा करते हो तो मां की गाली निकल जाती है। बोलो पत्नी की मां तुम्हारी कौन है? मदर इन लॉ। तुम्हें इतना भी होश नहीं है कि जिसको तुम माँ जी कह रहे हो, और पत्नी पर क्रोध करते समय इतने भूल गए कि मां की गाली दे डाली उसको। बोलो ये होता है कि नहीं? बस 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 गाली पुराण पढ़ा रहा हूं। गाली देना कम से कम होश में देना, कहीं तुम्हारा पवित्र संबंध तो नहीं है, ये गाली उस पर तो लागू नहीं हो रही है, कहीं ऐसी पवित्रता पर तो लागू नहीं हो रही है गाली जिस पवित्रता का कलंक धोया नहीं जा सकेगा। अपनों को गाली नहीं, सज्जन को कभी धोखा नहीं देना। सज्जन को, साधु को, संतों को, इनके संबंध में अपने जीवन को संभाल के रखना। ठगना है, देख लो, ये सज्जन तो नहीं, क्योंकि सज्जन को ठगने वाला व्यक्ति को माफ नहीं होता, बहुत खतरनाक होता है। मानो सर्प डाला, कभी तुम्हें किसी को सताने की आदत है, किसी को दुख देने की आदत है, तो कोई बात नहीं, चलेगा।
लेकिन कभी किसी साधु को मत सता देना। राजा श्रेष्ठ ने साधु को सताया, नरक जाना पड़ा भावी तीर्थंकर। तुम्हारे कारण से कोई साधु सज्जन तो दुखी नहीं है, तुम्हारे कारण से किसी साधु सज्जन की सामायिक तो नहीं बिगड़ रही है, तुम्हारे कारण से तुम्हारे मन में, तुम्हारे वचन में, तुम्हारी काया से कोई साधु सज्जन पुरुष दुखी तो नहीं है। बस इतना सा कह रहा, दुख तुम्हें जिसको देना है तो, साधु सज्जन तो दुखी नहीं है तुमसे। जो तुम्हारे पूज्य हैं वे तो तुमसे दुखी नहीं है, उनको दुखी मत करो। दुश्मन को तुम्हारी मर्जी तुम पड़े। तुमने धर्मात्मा को दुखी किया है। ये वंश या तो चूर चूर हो जाएगा और या वंश सम्यक दृष्टि हो जाएगा। चूंकि तुम्हारा पिता मेरा पति है तो मैं भस्म तो नहीं करूंगी। इस वंश की रानी बन गई हूं, इस राज्य को वंश तो भस्म तो, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी और सारे राज्य को, सारे नगर को, सारे परिवार को पापों से मुक्त करके धर्मात्मा बनाऊंगी। अभय कुमार बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी, भीष्म पितामह जैसे मानो। उन्होंने मां के पैर छुए, मां मेरा प्रायश्चित यही होगा। जब मैंने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पिता का साथ दिया, वो तो गंदी इच्छा थी, वो तो गलत इच्छा थी, और आज मैं मां की इच्छा को पूरी करने के लिए मैं मां का साथ दूंगा जिंदगी भर। जब जैसा मौका आएगा, मां मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा। क्या मां बेटे में गठबंधन हुआ, और जो अभय कुमार ने कितने बार महारानी को बचाया। राजा शनक ने मौत की आज्ञा दे दी, आग लगा दी जाओ महल में उसके। वो मेरा धर्म, मेरी पत्नी है, मेरा धर्म क्यों नहीं मानती, आग लगाने के दी। अभय कुमार ने कह दिया। एक बार राजा शनक ने कहा, जाओ अभय कुमार महारानी चैलना के महल में आग लगा दो। राजा जब आदेश देवे तब जी के अलावा कुछ मत बोलना, क्योंकि राजा के मुख से निकले हुए को ना किया तो उसकी दो ही सजाएं, देश निकाला और फांसी। अभय कुमार जानते, बोले जी अभी हाल लो। और तुरंत राजा शनक गए, महारानी चेलना के महल में आग लगा के आ गए। थोड़ी देर बाद राजा का गुस्सा शांत हुआ। बोले अभय कुमार तू सही में आग लगाया है क्या? पति कितना ही पत्नी पे गुस्सा हो जाए, उसका जब गुस्सा उतरता है जब पत्नी पीहर चली जाती है, और फिर बाल बच्चों के लिए संभालना पड़ता तो अच्छे अच्छे। तो जैसे ही राजा सड़का मर गई महारानी चेला। अभय कुमार ने क्या किया, तू तो बेटा था, तू तो संभालना था, मुझे गुस्सा आ गया था, तू क्या कर रहा था, तूने क्यों आग लगा दी? बोले साहब राजा की आज्ञा थी, पिता की आज्ञा होती तो टाल देते, आपने तो राजगद्दी पे आज्ञा दी, राजा की आज्ञा टालो ये संभव नहीं। तो अभय कुमार सही में मर गई हो। बोला पिताजी आग तो लगाई है, लेकिन वायदा करता हूं मेरी मां अभी जिंदा है। तो तूने क्या उसको पहले से खबर देकर निकाल दिया था क्या? बोले नहीं साहब वो तो महलों में है। अब एक और आपत, यदि छल कपट किया तो और डबल दंड। इसका अर्थ है तूने पहले उनको सूचना देके बाहर कर दिया। नहीं साहब मैंने ऐसी कोई खुरापाती नहीं की, मैंने महारानी चेलना से कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला, उनको तो मालूम तक नहीं है, वो तो अभी उनको खबर भी नहीं है, वो तो सो रही है। तो बेटा आग लगा दी और अभी उसको जली नहीं और उसको मालूम नहीं है, क्या तमाशा है? बोले आपने महल में आग लगाने कही थी, और महारानी चेलना का महल छोटा मोटा थोड़ी है। महल शुरू होता है 2 किलोमीटर पहले, महल होगा, बगीचा होगा, बावड़ी होंगे, ऐसे थोड़ी महल बनते रानियों के। बाग बगीचा आएगा पहले, और बाहर ही लिखा था महारानी चेलना का महल।
और उसके बाद आएगा बगीचा, फिर लॉन आएगा, फिर बावड़ी आएगी, फिर बाद में जाकर आता है। तो आपने महल का कहा था, महल जहां लिखा था महारानी चेलना का महल, नेम प्लेट कहां लगी रहती कलेक्टर की? क्या अभय कुमार को जब मैंने पढ़ा, गजब की बहुत नेम प्लेट वहां लिखा था ना कलेक्टर निवास। तो आपने ये थोड़ी कहा था कि सोने वाले कमरे में लगाना, आपने तो कहा और वहां लिखा था महारानी चेलना का महल, वहां गेट पे आग लगा दी, चौकीदार ने कहा देखते रहना, धीरे धीरे बढ़ने देना। वो आग कब तक बढ़ेगी? बीच में तो बगीचा है, बीच में तालाब है। नहीं मरी साहब, वो जिंदा है। कहो तो बचा लूं? हाँ जल्दी जा, दौड़ के जा, बचा के आ। बचा के क्या, वो सीधा करेगा। राजा सहने कहते देखो मैंने गुस्से में आग लगा दी थी। बोले आपने आग लगवाई थी? मुझे तो पता ही नहीं। अभय कुमार आग कहाँ लगाई तूने? और उसने दिखा दिया, गेट के बाजू में थोड़ा सा कचड़ा जल रहा था। ये है, देखो यहां मैं तुम्हें ये शिक्षा देना चाहता हूं, कैसा बेटा होना चाहिए। एक और बाप की गलत संगति पर गलत कार्य किया, उसके प्रायश्चित में उसने मां को कितना साथ दिया कि पूरे परिवार को एक दिन जैन बना दिया और राजा सैनिक को समोसन मिले। तो ये कई बार होते आए हैं दुनिया में, ऐसे संग कई होते आए। लेकिन आपको विचार करना है कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बन जाती हैं, क्या कारण बन जाता है? कोई ना कोई अंदर की बात है। क्या बात समझूं कि ऐसा परिणाम हो जाता है? क्या बात है जो हम सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते? कल के प्रवचन को जोड़ते जाएं, हम सबसे बड़ी चीज मानते हैं कि हम बुराई को नहीं समझते, अच्छाई को समझते। एक सबसे बड़ी कमी है, और जैनियों की कमी तो मैंने बता दी कि जैनी जो हैं वो सबसे अच्छे होकर सबसे गंदे काम क्यों कर लेते हैं? सब अच्छे होकर, सब जानते हुए, सब जान रहे हैं। मैंने पहले कह दिया, अजैन व्यक्ति उतना खतरनाक नहीं है क्योंकि वो कुछ जानता ही। लेकिन तुम बोलो क्या क्या नहीं जानते, क्या क्या नहीं जानते तुम्हें बताओ। अच्छा ही बोलो क्या क्या नहीं जानते। मैंने कहा था ना, तुम सच्चे देव को जानते हो, सच्चे गुरु को, कुंडलपुर के बड़े बाबा को, आचार्य विद्यासागर महाराज को, नमोकार मंत्र को। रात में भोजन करना चाहिए या नहीं, गुटखा खाना चाहिए या नहीं, शराब पीना चाहिए या नहीं, गाली देना चाहिए या नहीं, जुआ खेलना चाहिए या नहीं, मंदिर आना चाहिए या नहीं, पूजा अभिषेक करना चाहिए या नहीं, प्रवचन सुनना चाहिए या नहीं, आहार देना चाहिए या नहीं। हो, इतना तो ज्ञान मुझे ही नहीं है। इतना ज्ञान तो मुझे ही नहीं जितना सबको ज्ञान है। फिर भी कहां चूक हो रही कि ये सब कुछ जानते हुए भी। इसलिए सबसे ज्यादा कर्म का बंध कैमरे जैनियों पर लगे रहते हैं। संसार का सबसे बड़ा पापी जैनी है, सबसे संसार का महामूर्ख जैनी है। सबसे ज्यादा दुर्गति होती है तो जैनी की होती है। सबसे ज्यादा दुर्गति यदि किसी जाति में यदि किसी की होती है तो जैनी की दुर्गति होती है, क्योंकि ये ज्ञानी है। सबसे ज्यादा कैंसर गुटखा खाने वालों में होता है तो परसेंटेज में सबसे जल्दी जैनी को होता है। मैंने पूरा सर्वे किया। जैनी जितने गुटखा खाते हैं, अजैन भी खाते हैं, सबसे जल्दी यदि जैनियों को होगा तो जैनियों को सबसे ज्यादा कैंसर होता है। गुटखा खाने वालों का परसेंटेज बता रहा हूं, अजैनों की अपेक्षा जैनी को होता है। जैनी शराब पीवे जल्दी अकाल में मरेगा,
पता नहीं ये कर्मों का क्या पग। जैनी शराब पिए तो उसकी माँ को निपुति होना है, पत्नी को विधवा होना है, बच्चों को अनाथ होना है, निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। अजैन को नहीं है ऐसा। दूसरी जातियों में नहीं, 100 साल जीते शराब पी करके, 100 साल जीते। उनकी मां निपुति नहीं होती, उनकी पत्नी विधवा नहीं होती, उनके बच्चे अनाथ नहीं होते। ये शराब पता नहीं जैनियों की, जैनियों को छोड़ती नहीं है। जैनी ने पिया नहीं और शराब कहती बेटा तेरे लिए ना बर्बाद किया मैंने तुझे। बस शराब की दुश्मनी जैनी से। किसकी दुश्मनी? शराब की दुश्मन है जैन समाज, कट्टर दुश्मन मानती है शराब। जैनी ने देख भी लिया है तो कहते बेटा ऐसी दशा करूंगी तेरी। जैनी ने शराब को छू लिया तो समझ लेना, और पी लिया तो जैनी कहते, वो शराब कहती है तू पी के तो दिखा फिर बताता हूं तुझे। सबसे ज्यादा जितनी बुराइयां हैं इनके सब जैनियों से दुश्मनी है। तुम्हारी दुश्मनी नहीं कह रहा हूं शराब से, शराब की दुश्मनी जैनी से। और अजैन पिएगा तो शराब कहते और पी ले, एक और पी ले, कुछ नहीं बिगड़ता है, तेरी मैं बचाऊंगा। तेरा बाप भी पीता है, पी ले, एक और पी। शराब क्या कहती है अजैन से? जैसे वो शराब पीता है तो शराब कहती एक और पी, तेरा बाप भी पीता था, एक तू अपनी पी और तू अपने बाप की भी एक पी ले, और एक और पीना हो तो दादा के नाम पे पी ले, दादा भी पीते ही पीते। शराब उनकी मीत है, जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी से पीते आए, उनका कुछ नहीं बिगाड़ती, उनका नाश नहीं करती। जैनियों का दुश्मन है शराब। तू शराब पी रहा है, तेरा बाप छना पानी पीता है। अरे भाई, उसके बाप ने तो शराब पी करके तुझे पैदा किया है, तेरे बाप ने तो छना पानी पी करके पैदा किया है। दुश्मन होगी कि नहीं होगी? दुश्मन होगी कि नहीं होगी? होगी। इसलिए महानुभाव, यदि आपको कुछ गलत करना हो, पीना पाना हो, तो अपनी बल्दियत बदलो, अपनी जाति बदलो, अपना गुरु बदलो, अपना भगवान बदलो, नमोकार मंत्र बदलो, फिर बहुत सही रास्ता बता रहा हूं। तो गलत तो मैं बताऊंगा ही नहीं। यदि पीना ही है तो पीना ही है तो ये सब चीजें करो और भगवान से प्रार्थना करो, अगले भाव में मुझे शराब पीना है, इसलिए अगला भाव हमारा जैनी का ना हो, ऐसे वहां हो जो शराब पी करके ही पैदा करे। ऐसा बाप मिले जो शराब पीता हो, ऐसे बाप के यहां मेरा जन्म हो, फिर तुम्हारी शराब मित्र हो जाएगी, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, खूब पीने मिलेगा और 100 साल जियोगे। बताओ, ये रास्ता किसी ने तुम्हें बताया आज तक? यही तो लेटेस्ट खोज है हमारी, यही तो लेटेस्ट खोज है। और क्या? नई खोज, पुरानी खोज तो सबको मालूम है। सब साधु आते शराब छोड़ो, शराब छोड़ो, शराब छोड़ो। मैं पीने की कला सिखा रहा हूं, कब पिए? अरे महाराज ये तो गलत बता रहे आप शराब। नहीं, मैं गलत कर ही नहीं सकता हूं। मैं तुम्हें शराब पीने का आइडिया बता रहा हूं, मुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं मां को निपुति होने से बचा रहा हूं। मैं एक स्त्री को, मैं एक बच्चों को, क्योंकि तुम जल्दी वो पुण्य भी तो मेरे खाते आएगा। लेकिन बेटा जैनी बन करके पिए, जाति जैनी, बल्दियत जैनी, गुरु जैनी, भगवान जैनी, ये पियोगे तो बेटा चूर चूर हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कोई तुम्हारे लिए आंसू पोंछने वाला भी नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हारा गुरु, क्योंकि तुम्हारा भगवान, क्योंकि तुम्हारा बाप, क्योंकि तुम्हारी जाति, बस
ये इतनी से गलती है तुम्हारी और कुछ नहीं, कि तुम्हारा सब कुछ जैन है, और जहां सब कुछ जैन हो वह हर बुराई दुश्मनी रखती है, हर बुराई दुश्मनी रखती है। जैनी ने गलती की बस सब आया, जैनी ने गलती की कोई माफी नहीं, ये कर्म भी माफ नहीं, कर्म भी बड़े दुष्ट है, ये सबसे ज्यादा जैनी को बर्बाद करते हैं। तुम गलती करके देखो, बस कर्म इतना कठोर हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है, इसको माफ नहीं करूंगा। ये जैनी है, बस कर्म की किताब में लिखा है जैनी कुछ करे उसका नाम भर दे दो। कर्म ने कैमरे में फिट करके रखा है, बोले इन सब में वो गलती कर रहा है, बोले करने दे, उधर मत दे, बस जैनी करे उसका नाम दो, बस जैनी करे, फिर देखता हूं बेटा को ऐसा रुलाऊंगा कि आंसू पहुंचने वाले रूमाल भी कम पड़ जाएंगे। कर्म, ये कर्म है, ये जो आठ कर्म है ना, ये सबसे ज्यादा दुश्मन है जैनी के। शास्त्र में पढ़ लिया, सबसे ज्यादा निघाचित कर्म बनता है जैनियों को, क्योंकि ये, और बताऊं, ये सबसे ज्यादा दुश्मन है जैनियों में हमारे। सबसे इनका तो इतनी एलर्जी है इन कर्मों को, इन बुराइयों को, कि यदि साधु ने बुराई कर दी तो ये कर्म कहते कोई माफी नामा नहीं, अश्मण पावगम गणनादि ते निगोद पात्रा। किसने गलती की है? जैन साधु ने। कर्म कहता है कोई जमानत नहीं, सीधा काले पानी की सजा, सीधा काला पानी की सजा है। तुम करो तो कोई बात नहीं, चलेगा, अजैन करे तो चलेगा। ये कर्म सबसे ज्यादा दुश्मन है हम साधुओं के। पता नहीं हमने इनका क्या बिगाड़ा है, पता नहीं क्या बिगाड़ा है। थोड़ी सी गलती, तुमसे वो गलती हो जाए तो कुछ नहीं, सब चलेगा, और हमसे थोड़ी सी गलती हो जाए तो कर्म कहता है बाबा जी आपको तुम आपसे तो हमारी ऐसी है, सावधान रहना, चूक मत जाना, नहीं तो आपकी जमानत भी होने वाली, क्योंकि आप, क्या गजब की चीज है। थोड़ी सी गलती हो, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा भी यदि कहीं चूक जाऊं, थोड़ा, ज्यादा नहीं, सीधा उठा के फेंकता है। अश्वण पाउगम गन्नादि ते निगोद पात्रा। अब ये कर्म पहचानते हैं क्या? ये साधु है, ये जैन है, ये अजैन है, ये पहचानता है। इसलिए गलती करना हो, इसलिए गलती करना हो तो साधु बन के मत करना, गलती करना हो तो जैनी बन के मत करना, पीना हो तो आगे बोलो आप, जैनी बन के मत पीना, रात में खाना हो तो, गुटखा खाना हो तो, बुरे कर्म करना हो तो, अब तुम्हें क्या बनना है बता दो, तो मत करना, बस सीधी बात। या तो जैन पर जैनी मत बनो, जो करना है सो करो, और जैनी बन के किया बेटा तो कोई माफीनामा नहीं होगा। इसलिए सबसे ज्यादा आज जैनियों को संभालना है, सबसे ज्यादा जैनियों को संभालना है। हम क्यों पड़े रहते हैं आप लोगों के पीछे? महाराज दुनिया रात में खा रही है, आप उनके पीछे तो पड़ते नहीं। दुनिया बोतलें के बोतलें पी रहे, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा जैनी के पीछे, क्योंकि खतरा तो जिसको ज्यादा खतरा है भाई उसको संभालूंगे, कम खतरे वाले को। जैनी को ज्यादा खतरा है मानवा, हर चीज में खतरा है। कभी तुम अजैन की बराबरी मत करना कि इतने सब रात में खा रहे हैं तो इनकी सब दुर्गति हुई। नहीं नहीं, उनकी दुर्गति नहीं होगी, नहीं हो ही नहीं सकती। पर आज ये सब रात में खा रहे हैं, आलू प्याज खा रहे हैं, अभक्ष खा रहे हैं, तो क्या इन सब की दुर्गति होगी अमेरिका वालों की?
ये सब मांसाहार कर रहे हैं, क्या इन सब की दुर्गति होगी? ये शराब पी रहे, क्या क्या लगा रहे, सब अवक्ष खा रहे हैं, इन सब की दुर्गति होगी क्या? पता कौन सा देश रात में नहीं खा रहा है? सबका। तो महाराज इन सबके नरकों में जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं? कोई जरूरी नहीं है। तो महाराज हम जैनी, आप हमारे जैनियों के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने कहा जैनी ने खाया तो दुर्गति निश्चित है। अब रात्रि पहचानती है कौन खा रहा है, या तो नेम प्लेट बदल दो। रात्रि जानती है जैन खा रहा है तो इसे बर्बाद करना है। आज ये रात में खा रहा है, इसकी ऐसी दशा करो कि ये भूख तो लगे कि 3 लोग का अनाज खा जाए, लेकिन एक दाना इसको नहीं मिलना चाहिए। ये रात्रि तुम्हें बड़ा अभिशाप देती है जैनी को। ये जैनी खा रहा है रात में, इसको नहीं माफ करना, इसको नहीं छोड़ना, इसकी ऐसी दुर्दशा करो। इसलिए आज मैंने तुमसे कहा जैनी बन करके नहीं करना, और इस बात को समझने का प्रयास करना। और जो अच्छाई की बात जो मैं कह रहा था, अच्छे लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, और किया है तो उनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर, यदि किया है तो अच्छा जरूर करना। अभय कुमार जैसा कुछ ऐसा जरूर करना जिससे उनको लगे कि हाँ इसने बुरा किया था तो इसने मेरे साथ अच्छा भी किया। समय आपका हो रहा है, अभी वो अपनी मूल बात समझने की रहती है। क्यों ऐसा हो रहा है कि हम अच्छे जानते हुए भी अच्छे नहीं बन पा रहे हैं? हम सच्चे भगवान को पाकर के भी खोटे भगवान की तरफ भटक रहे हैं। हमारा ज्ञान होते हुए भी उसका एक छोटा सा टिप्स देता हूं, क्योंकि तुम बुराई को नहीं जानते। गलती कहां हो गई? अच्छाई को जानते हो तुम अच्छे भगवान को जानते हो, खोटे को नहीं जानते, ये तुम्हारी भूल है। अच्छे गुरु को तो तुम जान गए, लेकिन खोटे गुरु को, बुंदेलखंडियों सुन रहे हो ना, हमारी सबकी गलती एक ही रही कि हमने अच्छे गुरु को तो अच्छा पहचाना, जिसका नाम था संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज। लेकिन कमी कहां रही? तब भटक जाते हो, खोटे गुरु को नहीं पहचान पाए। खोटा गुरु बुंदेलखंड में नहीं आ पाया, खोटे गुरु का परिचय नहीं हो पाया, खोटे को नहीं जान पाए। इसलिए कभी कभी चौके को छोड़कर खोटे के पास, खोटे भगवान को तो तुमने जाना, जैनेन्द्र देव को जाना, पक्का जाना, हर जैनी जान रहा है। फिर भी जैनी जैनेन्द्र भगवान को पाकर, जैनेन्द्र देव को पाकर जान रहा है, फिर भी वो अगरबत्तियां लेकर घूम रहा है आले में, चबूतरे पे। क्यों? क्योंकि तुमने खोटे देव को नहीं जाना। तुम खोटे देव की परिभाषा नहीं जानते हो। तुम दिन में भोजन करने का फायदा तो मालूम है, दिन में भोजन कैसे क्या करना चाहिए क्यों सब जानते हैं, लेकिन रात्रि भोजन करने का पाप क्या है ये नहीं जानते। रात्रि भोजन को नहीं जान रहा है, बुराई नहीं जान रहे, अच्छाइयां तुम सब जानते हो, और वो बुराई तुम्हारे जीवन में आ जाती है, तुम बुराई को जानते नहीं हो, और बस बुराई प्रवेश कर जाती, तुम्हें पता ही नहीं चलता, तुम्हें मालूम ही नहीं चलता। इसलिए सबसे पहले ये जानो कि तुम्हारा बेटा बिटिया बिगड़ रहा है। तो मैंने क्या पूछा था पहले तुमसे? यहीं से अपन थोड़े साइड में हुए थे, ईमानदारी से बोलो, हैं तुम्हारे? अब वो पूछते थे भाई ये मामला तुम दोनों के अलावा कोई जानते ही नहीं है, और दोनों की सहमति है नहीं मेरा ही बेटा बिटिया है। फिर कैसे? तुम बिगड़े हुए हो क्या? दूसरा प्रश्न है, क्या तुम बिगड़े हो? नहीं।
क्या तुम्हारे बुरे भाव हैं? बोले नहीं। तो फिर बेटा बिटिया कैसे बिगड़ गया? तुम नहीं बिगड़े हो, तुम्हारा ही बेटा बिटिया है, तो वो कैसे बिगड़ गया? कैसे बिगड़ गया? तुम बेटा बिटिया को जानते हो, तुम बेटा बिटिया को जानते हो, लेकिन बेटा बिटिया के साथ और कौन कौन पीछे लग गया है उसको नहीं जानते, इसलिए तुम धोखा खाते हो। अब बेटा बिटिया को जानना कम करो। ये बेटा बिटिया कहाँ जाते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या तमाशा मचा रखा है? बेटा बिटिया बिगड़ गया। एडमिशन कौन से कॉलेज में कराया था? को एजुकेशन में, जहां लड़के लड़के एक साथ पढ़ते हैं। तुम्हारे बेटा बिटिया में इतनी दम नहीं है कि आग में बैठे हो जले नहीं। या तो इतनी शक्तिशाली बनाओ कि आग में बैठ जाए तो जले नहीं, महारानी छेलना जैसी। इतनी नहीं है। तुमने सोचा ही नहीं कि हम कहां बच्चे का दाखिला देके आए को एजुकेशन में। 2 जवान बच्चे बच्ची कॉलेज में एक साथ 5 घंटे बैठेंगे एक ही टेबल पर। हो ही नहीं सकता कि उनमें संक्रमण ना हो। वो उनकी गलती नहीं है, वो जवानी का स्वरूप है, आकर्षण है, उसकी गलती नहीं है। दोनों बच्चे बच्चियां रोते हैं मेरे सामने, बोले महाराज क्यों गए थे तुम लोग वहां? यही करने गए थे? बोले नहीं महाराज जी, माँ की सौगंध करता हूं, भगवान की, तो हम दोनों इसलिए नहीं गए थे पढ़ने के लिए, अच्छा आदमी बनने गए थे। हर बच्चा बच्चिया अच्छा बनने जाता है, हम एक सब काम करने नहीं गए थे, पढ़ने गए थे। फिर कैसे हो गया ये? बोले महाराज पता ही नहीं चला कब हो गया। ये माँ बाप की गलती, तुम्हें देखना था, वो तो बच्चे थे। तुम खुद आग में बैठाल के आते हो, आग के पास बैठाल के आते हो, फिर भी बच्चे बच्चियां झुलस जाती है तो कहते मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। बिगड़ा नहीं है, तुम अंधे हो गए हो। ऋषभदेव ने सबसे पहले कहा बच्चे बच्ची को पैदा करने के लिए उसके पहले बाप को ऋषभदेव बनना पड़ेगा, तब मैना सुंदरी मिलेंगे। सुबह ब्राह्मी सुंदरी। बाप को कितना त्याग किया ऋषभदेव ने बच्चियों के प्रति। पीछे लग गए, बच्चियों को नहीं जानते थे वो उतना। बच्चियों को बिगाड़ने वाला कौन है उसको पहचानो। बच्चों कहां से बिगड़ते उसको पहचानो। बच्चे को कौन बिगाड़ता है उसको पहचानो। कहां से बच्चे बिगड़ते? घर से तो नहीं बिगड़े ना, तुमने कह दिया। घर में नहीं बिगड़े, तुम खुद नहीं बिगड़े, तो बच्चा बिगड़ा कहां? जहां बिगड़ा है, आज से हर माँ बाप के लिए होमवर्क है। बच्चा कहाँ बिगड़ता है उसको पहचानो। बच्चा कहाँ जाके बिगड़ता है उसको पहचानो। बच्चा किसकी संगति में बिगड़ता है उसको पहचानो। बच्चे की अच्छाइयां मत पहचानो, बच्चे की बुराइयां पहचानो। आज के बाद पढ़ाई कौन सी शुरू करना है? बुराइयों को जानने की। सच्चे देव की नहीं, खोटे देव को पहचानो। अच्छाइयों को नहीं, बुराइयों को पहचानो। मोक्ष को नहीं, संसार को पहचानो। पुण्य को नहीं, पाप को पहचानो। फूलों को नहीं, कांटों को पहचानो। फूलों को नहीं, कांटों को पहचानो। पुण्य को नहीं, पाप को पहचानो। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जो राजा अपनी शक्ति को जानता है और दुश्मन की शक्ति को नहीं जानता है, उसकी दशा महाराणा प्रताप जैसी होती है। अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। महाराणा प्रताप एक बहुत बोल्ड राजा था, कोई नहीं हरा सकता। वो कभी किसी के राज्य में गुप्तचर नहीं भेजता था। बोले क्या भेजना, किसकी मजाल है जो मेरे दुधारू तलवार के सामने रुकेगी। 40 किलो की तलवार थी उसकी, 40 किलो की तलवार। अरे बिना धार की गिर जाए तो। और दुधारू थी, दोनों तरफ धार थी उसकी।
और ऐसी 2 तलवारें लेके चलता था एक साथ। उसको अहंकार था, कौन मार सकेगा। दुश्मन की शक्ति का ज्ञान नहीं था, अपनी शक्ति का ज्ञान था। पर दुश्मन की शक्ति का ज्ञान ना होके ये तलवार पर अहंकार करते रहे, वो बंदूक लेके आ गया। अब लो तलवार कब काम करेगी?